बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम और फजल के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं मैकडॉनल्ड स्टाइल चिकन बर्गर। मैकडॉनल्ड स्टाइल को किस तरह आप प्रोफेशनली घर में इजीली बना सकते हैं, तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे पैटीज। चिकन पैटीज को बनाना बहुत ही आसान है, तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। चिकन पैटीज बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। यहाँ पे लिया है मैंने 1 कप चने की दाल। इसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। अगर आप ओवरनाइट भिगो दें तो ज्यादा बेटर है। 300 ग्राम यहाँ पे लिया है मैंने बोनलेस चिकन। इसके अलावा जो दूसरे मसाला जात हैं वो जो इसके अंदर ऐड होंगे, 2 बड़ी साइज के प्याज लिए हैं, उसको कटिंग करके रख लिया है। लहसुन के कुछ जवे लिए हैं, उसको भी कटिंग करके लिया है। अदरक का 1 बड़ा पीस लिया था, उसको भी कटिंग करके रख लिया है। 3 अदद बड़ी साइज की मिर्चें ली हैं। मसाला जात जो इसके अंदर जाएंगे 1 टीस्पून धड़ा मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सुर्ख मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 अदद बड़ी इलायची, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 3 अदद दालचीनी की स्टिक्स। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लिया है मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ऐड किया है जी दाल के बाद जो जाएगा जी इसके अंदर चिकन आप चाहें तो मैंने यहाँ पे बोनलेस लिया है, आप फुल बोन वाला भी यूज कर सकते हैं। और दूसरे मसाला जात 1 बाय 1 करके सारे ऐड कर देने हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने ऐड किया है 2 अदद कड़ी पत्ते और इसके साथ 1 टेबलस्पून नमक भी इसके अंदर ऐड किया है, क्योंकि खुश्क मसाला जात में मैंने आपको नमक नोट नहीं करवाया था। 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से बॉयल करना है। कोशिश किया कीजिए कि 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल दिलवा के इसको वेट पे लगाया करें। 10 मिनट के लिए वेट पे लगाया है। 1 गिलास मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया था। अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं। तो जब वेट इसका मैंने इसके अंदर से स्टीम निकाली है तो इसके अंदर अभी भी थोड़ा सा पानी है। अब ये जो मोटे मसाला जाते हैं इसको बाहर निकालेंगे और पानी को थोड़ा सा ड्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसको पकाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। अब चलते हैं जी फाइनल इसकी तैयारी की तरफ। तो इसको हमने बारीक पीसना है। आप चाहें तो चॉपर या ब्लेंडर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे दोरी का यूज किया है, क्योंकि दोरी के अंदर बहुत जबरदस्त इसका टेस्ट आता है। 1 बाय 1 करके इसको सारा हमने पीस लेना है। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको दरकार होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपकी पैटीज तैयार होंगी और बहुत ही जबरदस्त उनका टेस्ट भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैटर भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर डालेंगे जी कुटी हुई मिर्चें, 3 अदद मैंने आपको नोट करवाई थी, और कटा हुआ धनिया। ये आपने अच्छे से याद रखना है कि इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें ऐड करनी है और कटा हुआ धनिया यूज करना है। और अब इसके अंदर जाएगा जी 1 अदद अंडा ऐड करने से बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये सॉफ्ट बनती है। यहाँ पे कुछ हमारी प्यारी प्यारी सी बहनें ऐसे करती हैं कि उनको डायरेक्ट उसके पैटीज बना के उसको फ्राई कर लेती हैं, लेकिन उस तरह के वो सॉफ्ट नहीं बनते जिस तरह अंडा ऐड करने के बाद बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा बैटर तैयार हो गया है। अब इसके जो पैटीज हैं उनको शेप देते हैं, यानी कबाब बनाएंगे इसके। तो कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ग्रीस किया है अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयल के साथ, क्योंकि ऑयल के साथ ग्रीस करना मस्ट है। इससे आपके पैटीज बहुत अच्छे बहुत ही जबरदस्त बनेंगे। इस तरह आपने पैटीज की इसको शेप देनी है। आप चाहे इसको जितना मर्जी साइज में बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश करूंगी उस साइज के बनाने की जिस साइज के हमारे बर्गर बन है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये तैयार हो रही हैं। आप भी इस तरह इजीली इसको बना लें। इसको थोड़ी सी शेप देनी है और थोड़ा सा टैप करना है और ये आपकी सेम वही शेप आ जाएगी जो कि पैटीज की होती हैं। यहाँ पे कुछ हमारी प्यारी प्यारी से खवातीन, कुछ हमारी प्यारी सी बहनें होती हैं, वो ऐसे करती हैं कि इनको इस तरह का बैटर तैयार करने के बाद एक दफ़ा ही सारे कबाब सारे पैटीज बना के रख देती हैं और उनको फ्रीज करती हैं, और जब दिल करे उसको निकाल के फ्रेश फ्राई कर लेती हैं। वो सबसे बेहतरीन तरीका होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी पैटीज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो गए हैं। ये शेप आ गई है जी। आप चाहें तो इसको 1 माह के लिए फ्रीज कर दें, जब दिल करे इसको निकाल के फ्राई कर लें। अब हम चलते हैं जिसको फ्राई करने की तरफ। यहाँ पे एक पैन लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसके अंदर जाएंगे जी पैटीज। इनको हमने शैलो फ्राई करना है। अब यहाँ पे आप नोट करें कि मैंने इनके ऊपर एग को कोट नहीं किया, यानी अंडे को इसके ऊपर नहीं चढ़ाया, क्योंकि इसके अंदर मैंने ऑलरेडी अंडा ऐड कर दिया था। उसी अंडे की वजह से इसको बहुत ही जबरदस्त कलर आएगा। यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको एक साइड से पकाना है, यानी मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन इसका कलर आ गया है। तो अब 1 बाय 1 करके सबको टर्न करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए बहुत अच्छे तरीके से स्टील हो जाते हैं और उनको साइड चेंज करना उनकी बहुत ही आसान होता है। आप जल्दी नहीं किया करें, ये ना हो कि आपने ऊपर डाला और 1 मिनट के बाद आप इनको टर्न करें तो वो टूट जाते हैं, और यही बहुत बड़ी गलती होती है इसको फ्राई करते वक्त कि आप जल्दी इसको टर्न कर लेते हैं। लेकिन अगर आप 3 से 4 मिनट का टाइम देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये स्टील हो जाएंगी और अपनी जगह पे ये स्टील होके बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से टर्न होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पैटीज तैयार हो चुके हैं। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है विदाउट एग कोटिंग के, और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है। आप भी इस तरह इसको बना सकते हैं। आप चाहें तो वैसे ही सर्व कर सकते हैं।
मेहमानों को अगर आप बर्गर नहीं बना रहे तो इस स्टाइल में आप इनको सर्व कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे मैकडॉनल्ड स्टाइल बर्गर बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने इन पैटीज़ को तैयार किया है। अल्हम्दुलिल्लाह पैटीज़ तैयार हो चुके हैं। तो अब चलते हैं जी फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है जी एक पैन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर जस्ट 2 से 3 टेबलस्पून यानी खाने के चमचे इसके अंदर ऐड किया है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को इस तरह ग्रीस कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का ग्रीसिंग ब्रश नहीं है तो आप इजीली हाथ के साथ भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। खुसूसन देहातों में हमारी प्यारी प्यारी बहनों के पास कुछ एसेसरीज नहीं होती, तो इस वजह से उनके आसानी के लिए कह रही हूँ। तो आपने इसी तरह इजीली जो बर्गर बन है उनको बिछा देना है इस पैन के अंदर। तो 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको गर्म करना है। गर्म करने का मकसद ये है कि ये इसका जो टेस्ट होता है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये हमारे जो बर्गर बन है ये गर्म हो चुके हैं। ये मैंने मार्केट के लाए हुए बर्गर बन यूज़ किए हैं। यहाँ पे चलते हैं जी इसके असेंबलिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले यूज़ किया है मायोनीज़। इजीली आपको मार्केट से मिल जाएगा, लेकिन उसकी रेसिपी जो प्रोफेशनल तरीके से है वो हमारे इस चैनल पे भी है, आप वहाँ से भी दे सकते हैं। ये मैंने मार्केट का मायोनीज़ यूज़ किया है। इस तरह आप इसके ऊपर ग्रीस कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हाफ टेबल स्पून इसके ऊपर लगा के इस तरह फैला दें। मायोनीज़ का टेस्ट भी इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त आता है जी। अल्हम्दुलिल्लाह मायोनीज़ हमारा सेट हो चुका है। अब इसके ऊपर लगा देते हैं जी अपने पैटीज़ रख देंगे, और पैटीज़ रखने के बाद थोड़ा सा प्रेस करेंगे इनको, ताकि इसका जो साइज़ है बहुत अच्छे तरीके से ऊपर असेंबल हो जाए। फोक की मदद से आराम आराम से आपने इसको प्रेस करना है ताकि अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। इसी तरह दूसरे को भी फिक्स करते हैं, तो आपने इजीली इसको फिक्स कर लेना है। अब चलते हैं जी सेकंड लेयर की तरफ। सेकंडली इसके ऊपर लगाएंगे जी अपने सैलेड लीव। एक तो ये टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है, और दूसरा इसके अंदर इसकी प्रेजेंटेशन, इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त आती है। अब इसके कलर को और इन्हेंस करने के लिए एक लेयर लगाएंगे जी अपने टमाटर की। टमाटोज़ की आपने कटिंग इसी तरीके से करनी है, बारीक बारीक स्लाइस में, और इस तरह आपने एक लेयर लगा देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक और लेयर तैयार हो गई है, और देखिए कितना ज़बरदस्त कलर लग रहा है। अब एक और लेयर लगाते हैं यहाँ पे चीज़ की। आप चाहें जो सी मर्जी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ली है बर्गर चीज़। ये स्लाइस इसमें बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल लुक लग रही है। और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे जी अपनी चिली गार्लिक सॉस। आप चाहें तो केचप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने चिली गार्लिक सॉस लगाया, इससे इसका टेस्ट और भी ज़बरदस्त इन्हेंस हो जाता है। अब फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। तो फाइनली इसके ऊपर फिर वैसे ही पेस्ट कर देनी है जी मायोनीज़ की। इस तरह आप थोड़ी सी मायोनीज़ लेके बर्गर के टॉप के ऊपर एक साइड पे लगा देनी है, और इजीली इसको पेस्ट करने के बाद इसको फिक्स कर देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बर्गर हैं बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, और टेस्ट तो सुभान अल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। बिल्कुल प्रोफेशनल बर्गर जैसा। आपको बिल्कुल भी बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन चल रहा है तो आप इजीली इसको घर में बना सकते हैं, और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से इसको सर्व कर सकते हैं। देखिए जी बनाना बहुत ही आसान है, और बिल्कुल कम खर्चे में आप प्रोफेशनल स्टाइल का मैकडॉनल्ड बर्गर घर में ही तैयार कर सकते हैं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।